प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं आर्ट्स प्लस कॉमर्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए है विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नया लेसन, नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। समंकों का संगठन वर्गीकरण। समंकों का संगठन वर्गीकरण क्या होता है बच्चों? वर्गीकरण, जब हम किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करते हैं। मतलब एक तरह की चीज़ों को अलग रखना, दूसरे तरह की चीज़ों को अलग रखना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए किताबें हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास। पहली क्लास की किताबों को अलग रखना, दूसरे क्लास की किताबों को अलग रखना, तीसरे क्लास की किताबों को अलग रखना, चौथे क्लास की किताबों को अलग रखना, पाँचवीं क्लास की किताबों को अलग रखना। मतलब एक स्वभाव की, एक तरह की चीज़ों को छांटना, अलग रखना वर्गीकरण कहलाता है। हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। वर्गीकरण की परिभाषा ग्रेथरी एवं वार्ड के अनुसार वर्गीकरण हमारे द्वारा संकलित समंक समूह के अंतर्गत अलग पदों को संबंधित करने की क्रिया है। मतलब चीज़ों को अलग अलग छांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे वर्गीकरण के लक्षण या विशेषताएं। तो सांख्यिकी में समंकों का जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उनको जब अलग अलग छांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो उनकी विशेषताओं में पहली विशेषता आती है किसी गुण के आधार पर। मतलब अगर एक तरह के स्वभाव के आंकड़े हैं तो उनको अलग कर लेंगे। जैसे एक जाति से संबंधित है, या शिक्षा से संबंधित है, या भौगोलिक दशाओं से संबंधित है। किसी गुण विशेषता के कारण उन आंकड़ों को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं समंकों का वर्गीकरण। दूसरा है एक विशेषता रखने वाले तत्व एक ही तरह के हैं, एक ही स्वभाव के हैं, उनको अलग छांटेंगे। तो यह वर्गीकरण की विशेषताएं होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के उद्देश्य या महत्व। जब समंकों को एकत्रित किया जाता है, उनको अलग अलग छांटा जाता है। वो क्यों छांटा जाता है, उसके पीछे उद्देश्य है, महत्व है। तो पहला महत्व है तथ्यों की सरल प्रस्तुति। अलग अलग छांटने से सरलता होती है, एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, पारस्परिक कारण प्रभाव संबंधों को जान सकते हैं, आगे के लिए सुधार भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है तुलना संभव होना। जब एक ही स्वभाव का, एक ही तरह का समंक कलेक्ट करेंगे और कारण प्रभाव को जानेंगे तो तुलना हो सकेगी कि पिछले वर्ष और इस वर्ष क्या परिवर्तन हुआ है। कारण प्रभाव परिवर्तन को जान सकेंगे। फिर पॉइंट है पारस्परिक संबंध को जानना। पारस्परिक संबंध मतलब इससे कारण प्रभाव का पता चलता है। कोई चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है, तो कारण प्रभाव परस्पर संबंधों को जाना जा सकता है समंकों के वर्गीकरण से, और आगे के लिए कुछ रणनीति प्लानिंग की जा सकती है। फिर पॉइंट है वैज्ञानिक रूप प्रदान करना। वैज्ञानिक रूप प्रदान करना, इसमें वैज्ञानिकता भी लागू होती है। नियम सिद्धांतों को अपनाकर फिर आगे के लिए कार्य करना, या नियमों सिद्धांतों को अपनाकर इन समंकों को, आंकड़ों को लेखाकृत करना, निष्कर्ष निकालना। तो ये वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के कारण भी समंकों के संकलन का वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे
समंकों के वर्गीकरण की विधियाँ, इसमें विधियाँ भी अपनाई जाती हैं। मतलब जिस स्वभाव के आंकड़े एकत्रित करना है तो उसको उस विधि में ले जाते हैं, उसको एक विधि बना दी गई है। पहली विधि है समयानुसार वर्गीकरण। कोई आंकड़े ऐसे होते हैं कि समयावधि वाले होते हैं, महीने भर में होने वाले होते हैं, 3 महीने में होने वाले होते हैं, 6 महीने में होने वाले होते हैं, वार्षिक होने वाले होते हैं, तो वो है समयावधि में वर्गीकृत कर दिए जाते हैं। और उस तरह के आंकड़ों को एकत्रित करके समयावधि अपनाई जाती है, क्योंकि उतने समय में उन आंकड़ों को एकत्रित करना है। फिर है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण की विधि भी अपनाई जाती है। इसमें किसी विशेष स्थान, क्षेत्र, जिला, गांव, कस्बा, शहर, इसके अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, भौगोलिक दशाओं में बांटना। तीसरी विधि है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक में संख्याएं आती हैं, जैसे आयु का वर्गीकरण करना या आयु के आंकड़ों को एकत्रित करना, जन्म तिथि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। इस तरह के आंकड़े होते हैं तो वो संख्यात्मक वर्गीकरण विधि द्वारा संकलित किए जाते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण में धर्म से संबंधित हो सकते हैं आंकड़े, शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, जाति से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि गुणात्मक है, उसमें एक गुण होगा। तो ऐसे वर्गीकरण की विधियां होती हैं और इन समंकों का वर्गीकरण करने के बाद, समंकों को संकलित करने के बाद सांख्यिकी का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है और तुलना की जाती है कि पिछले वर्ष के आंकड़ों में और इस वर्ष के आंकड़ों में क्या परिवर्तन आया है, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है, भविष्य में बढ़ाना है या घटाना है, तो प्लानिंग की जा सकती है। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।